नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका THSS के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में ट्रैवल के बारे में बात होगी। इस एपिसोड में होटल इंडस्ट्री के बारे में बात होगी, हॉस्पिटैलिटी के बारे में बात होगी और ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में काफ़ी बातें हुई हैं। और जो हमारे गेस्ट है वो भी बहुत खास है। हमारे गेस्ट के पास इतना वक्त नहीं था कि वो सोलो नायर हमारे स्टूडियो में शूट करे, तो हमने क्या किया कि जहाँ मौका मिला, जैसे गाड़ी में मौका मिला तो हमने गाड़ी में ही वो चीज़ शूट कर ली। मैं कहा सोचना नहीं है, करना है, और जहाँ पे वक्त मिलता है वो करते हैं। तो हमने कोशिश की है एक अच्छा एपिसोड बनाने की। काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी, पर जो भी कंडीशन हमारे पास रही हमने उसमें बेस्ट करने की कोशिश की है। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। दीपक जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में। और सबसे पहले मैं पूछूंगा कि कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? सर ऑल इज वेल। लाइफ इज स्ट्रगलिंग। तो हर एक मोड़ पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो लाइफ इज गुड एंड वी आर स्ट्रगलिंग। सबसे पहले आपका सर ये जानेंगे कि स्टोरी कैसी रही आपकी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, क्या जर्नी थी आपकी? देखिए, बहुत अच्छी स्टोरी थी। अच्छे माँ बाप मिले हैं, अच्छे संस्कार मिले हैं। उन्होंने बहुत प्यार से हमारे को पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया। तो उसके बाद आफ्टर एजुकेशन हमारे को कहीं से गाइडेंस मिली। हम लोगों ने जैसे हमारे को बताया गया कि देयर इज अ वेरी गुड स्कोप इन होटल इंडस्ट्री। तो हम लोग होटल इंडस्ट्री की ओर चलने लगे। तो बेसिकली अब हम लोग अगर हिमाचल की बात करें, जिस टाइम हमारा था एजुकेशन का, तो हम कोई बहुत हाई फाई स्कूल्स में तो पढ़ते नहीं थे, गवर्नमेंट स्कूल्स ही होते थे। तो हम लोग जब बाहर निकले घर से बाहर, तो मैंने होटल मैनेजमेंट के बारे में पता किया। और उसके बाद हम लोगों ने आगे एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस के थे वो देने शुरू किए। तो ऐसे करते 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 IHM मेरठ है एक, तो वहाँ पर मेरी सिलेक्शन हुई और मैंने 2004 में वहाँ पर मतलब कि BSc में मतलब कि एंट्रेंस ली। और मैंने वहाँ पर जाके ज्वाइन किया। तो मेरे को अभी भी याद है, देखो इतने साल हो गए हैं, कि क्लास का पहला दिन था और एक हमारे भट्ट सर होते थे प्रोडक्शन के। तो वो हमारे क्लास टीचर थे। तो वो क्लास में आते और बोलते कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो जो मेरे साथ के स्टूडेंट थे वो काफ़ी अच्छे अच्छे घरों से आए थे, काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़ के आए थे। तो वो लोग सारे इंग्लिश में अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि गुड मॉर्निंग, माय नेम इज दिस दैट एंड ये वो। तो आई थिंक यार मैंने तो कभी इंग्लिश में ऐसे इंट्रोडक्शन दी नहीं है, तो हाउ कैन आई डू दिस। तो मैं बहुत परेशान हो गया एकदम से, और मैंने बोला मैं कैसे करूँगा। तो लिटरली मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक कागज में सब कुछ लिखा, कि जैसे वो लोग बोल रहे थे कि माय नेम इज ऐसे करके उसमें कुछ मैं अपना नाम जोड़ता गया। और मैंने भी उस तरीके से, मतलब जवानी तो नहीं बोल सकते कि वो देख के मैंने पढ़ दिया। फिर मैं बाद में सोचने लगा कि यार मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ, यहाँ पर तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। और हमारे को इतनी इंग्लिश में मतलब इम्प्रूवमेंट है नहीं, तो हम कैसे कर पाएंगे। अब घर वालों ने भी काफी पैसे खर्च कर दिए थे, तो मैंने बोला अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं, देखी जाएगी जो होगा। तो हम लोगों ने शुरू किया और ऐसे करते करते हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई IHM की 2007 में। तो फिर मैं वहाँ से पास आउट होके फिर फर्स्ट जॉब तो मेरी थी वो ताज चंडीगढ़ में थी। अरे वाह। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया। तो तब मेरी होटल इंडस्ट्री की जर्नी शुरू हुई, धीरे धीरे फिर वहाँ सीखते गए। अच्छा, आपने होटल ही क्यों लिया? बेसिकली जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप +2 पास आउट होते हैं या +2 में हो जाते हैं, तो हर एक के पेरेंट्स या हर एक बोलते हैं कि आप क्या करेंगे भाई आगे जाके। तो ये बड़ा एक बिग क्वेश्चन था, मेरे लिए भी बहुत बिग क्वेश्चन था। तो उस टाइम देयर इज अ बूम इन होटल इंडस्ट्री, जैसे मैंने पहले भी बोला कि उस टाइम बूम था और हर एक दूसरा व्यक्ति के अंदर जॉब्स थी। और इवन मेरे फादर मेरे को बोल रहे थे कि यार मैं आपको महाराष्ट्र भेजता हूँ इंजीनियरिंग करने के लिए। तो फिर तो मैंने बोला कि नहीं, महाराष्ट्र तो नहीं। फिर मेरे को किसी ने गाइड किया तो कि वो होटल इंडस्ट्री है, उसमें ऐसा होता है, देयर इज अ स्कोप, आप अब्रॉड में भी जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फूड इंडस्ट्री है वहाँ पर, कम्युनिकेशन से लेके फूड से लेके और एथिक्स से लेके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको, कम्युनिकेशन स्किल्स भी। तो मैंने बोला कि वाई नॉट ट्राई दिस। तो मैंने फिर होटल इंडस्ट्री में जाने की सोच ली। फिर हमने फिर मैंने होटल मैनेजमेंट कर लिया। फिर फर्स्ट जॉब मैंने ताज चंडीगढ़ से शुरू करी। फिर उसके बाद मैं पल्लवी होटल है एक पंचकुला में, वहाँ रहा कुछ टाइम।
फिर उसके बाद मैं हाइट एजेंसी दिल्ली चले गया, वहाँ पर मैंने काम किया काफ़ी टाइम। और बेसिकली जो मेरा डिपार्टमेंट था वो F&B सर्विस था, आई एम अ सर्वर, ठीक है। मैं वहाँ सर्व करता था वाइन्स वगैरह, फूड, एवरीथिंग आई सर्व्ड ओवर देयर। फिर उसके बाद कुछ ड्यू टू द लेट आवर्स ऑफ द होटल इंडस्ट्री और कुछ ऐसा हुआ, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं, तो उस वजह से मेरे को होटल इंडस्ट्री छोड़ के घर आना पड़ा। तो मैं घर आ गया। फिर उसके बाद मैंने ट्रैवल्स में काम करना शुरू किया और साथ में साथ फिर मैंने MBA सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसको क्लियर किया और वहाँ पर मैंने MBA करना शुरू किया। तो मेरा एक प्लस पॉइंट वहाँ पर ये रहा कि वहाँ पर मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लासेस होती थी उस टाइम। तो मैं मॉर्निंग में क्लासेस अटेंड कर लेता था और इवनिंग में घर का काम कर लेता था, या फिर मैं कहीं जैसे मैं बता रहा हूँ ट्रैवल्स में काम करता था तो मैं ट्रैवल्स का भी वहाँ पर काम सीखने लग गया था। तो इस तरीके से जर्नी शुरू हुई और हम लोग इस लाइन में धीरे धीरे अभी भी हम बोल सकते हैं कि हम लोग चले हुए हैं। जर्नी स्टार्ट है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके दीपक जी, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ताज की कुछ बातें बताइए। ताज के बारे में बहुत सुना है, टाटा का है ना? टाटा का, बिल्कुल टाटा। तो ऐसा क्या है ताज में जो औरों में नहीं है? देखिए सर, बेसिकली जो ताज अगर हम बात करेंगे, एक ब्रांड नेम है, ठीक है। अगर 5 स्टार इंडस्ट्री की बात की जाती है तो ताज एक ब्रांड नेम है। और अगर आपकी स्टार्टिंग एक ब्रांड नेम से होती है तो आपको एक वैल्यू मिल जाती है कि भाई ये जो पर्सन है ये ताज होटल में जॉब करके आया है, तो लिटरली इसको कुछ ना कुछ तो आता है, ये कुछ ना कुछ करके आया है। और अगर हम ताज होटल की बात करें बेसिकली, तो ताज होटल का मतलब जो भी 5 स्टार होटल्स है बिग उनकी बात करें तो उनके एक स्टैंडर्ड्स मेंटेन होता है हर एक चीज का। जैसे ठीक है, जैसे मान लो अगर आपने टी कॉफी सर्व करनी है तो उसका सर्विंग टाइम है। अगर गेस्ट को अटेंड करना है तो कैसे अटेंड करना है, उसको कैसे सीट करना है, उसको कैसे सर्व करना है। जो फूड है, अगर बूफे लगाया गया है तो बूफे के जो फूड है उसके आइटम्स के नेम आपको पता होना चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या बूफे में लगा है आज उसके बारे में पता होना चाहिए। और इवन जैसे आप 5 स्टार होटल्स में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर VVIPs आते हैं, कई बार फिल्म स्टार्स आते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं, तो आपको मौका मिलता है उनसे फेस टू फेस मिलने का। आप इवन फोटोग्राफ्स भी करवा सकते हैं उनके साथ। आप मिले किसी से? मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। इवन मेरे को याद है कि जब मैं ताज चंडीगढ़ में जॉब करता था तो ऑस्ट्रेलियन टीम और इंडियन टीम जो थी वो हमारे होटल में रुकी थी और मोहाली में मैच चल रहे थे। तो उस टाइम जो कैप्टन होते थे वो रिकी पॉन्टिंग होते थे ऑस्ट्रेलियन टीम के। और इवन मैं आपको बात बताऊं, एक मेरे को बहुत याद है कि जो हमारे धोनी जी हैं वो आते थे ब्रेकफास्ट के लिए जल्दी जल्दी भागते हुए और सुबह आते ही बोलते थे कि मेरे को ऑरेंज ग्लास का जूस चाहिए और एक बड़े गिलास में चाहिए और 2 गिलास चाहिए बोले। तो मेरे को बड़ा था गिलास, मतलब काफी थोड़ा टॉम कॉलिंग होता है बड़ा गिलास, तो उसमें वो जूस पीते थे। और अनिल कुंबले जी हमेशा लेट आते थे भागते भागते और वो बोलते थे यार पराठा ही दे दे यार मेरे को, यार एक पकड़ा दे यार, बार बस खड़ी होगी आके। तो वो थोड़े याद है हमारे को वाक्य कि कैसे कैसे होते थे। पर मेरा एक वो रहा कि बोलते हैं ना जब आदमी छोड़ देता है जॉब फिर सोचता है कि यार ऐसा क्यों नहीं किया, तो मैंने कभी फोटोग्राफ्स नहीं करवाई। तो मुझे कभी यार ऐसा लगता है कि नहीं यार करवानी चाहिए थी। ऐसा क्यों नहीं किया वैसे आपने? उस टाइम इतना इंटरेस्ट नहीं होता था और दूसरी बात होती है कि हमारे को फोन अलाउड नहीं होते थे। हमारे जो फोन थे वो हमारे जो लॉकर्स होते थे उसमें रखे जाते थे, हमारे को फोन अलाउड नहीं होते थे ड्यूटी में। क्योंकि अगर आप ड्यूटी पे जा रहे हैं तो आप फोटोग्राफ्स करने लगे, मोबाइल चलाने लगे, तो आप काम क्या करेंगे वहाँ पे? ठीक है, बाकी भी बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं डिपार्टमेंट्स के। आप कोई वीडियो बना लो, कोई आप फोटो ले जाओ तो सीक्रेट्स लीक हो जाते हैं बाहर। तो इसलिए फोन जो होते हैं वो होटल इंडस्ट्री में अलाउड नहीं होते हैं। इवन आपका जो वॉलेट है वो भी अलाउड नहीं होता है, आप अपने साथ लेके नहीं जा सकते। मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो नहीं, पैसे आपको ऑन ड्यूटी टाइम जरूरत ही नहीं है। आपको जो फूड है वो आपको कैफेटेरिया में मिलेगा, जो स्टाफ कैफेटेरिया है, ठीक है। और जो आपको लॉकर दिया जाएगा वहां पर आप वैल्यूएबल आइटम अपने रख सकते हो। तो ड्यूटी आवर्स में आपको ड्रेस मिलेगी, आप ड्रेस पहन के आइए, अपना काम कीजिए। और अगर आपको पैसे की जरूरत है आप अपने लॉकर से पैसे निकालिए और अपने बाहर जाके जो मर्जी कीजिए। ओके, और एक और सवाल कि जैसे मेरे जैसा कोई ब्लॉगर अगर ताज में जाता है तो उसको क्या मनाही होगी या क्या होगा? वीडियो बनाना होगा तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एज अ गेस्ट आपकी तो वेलकमिंग की जाएगी। एज अ व्लॉगर जाओ, एज अ गेस्ट जाओ, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गेस्ट की तो वेलकमिंग ही है। आप ब्लॉगिंग करो नहीं करो, लेकिन मैनेजमेंट है उनसे आपको एक बार परमिशन लेनी चाहिए अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं कि वो अलाउ करते हैं आपको वहाँ पर ब्लॉगिंग करने के लिए कि नहीं।
तो इट विल बी अ बेटर। अगर आप ऐसे करते हो तो मना तो आपको कोई नहीं करेगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इश्यूज होते हैं। हाँ सही तो बात है। मुझे याद है कि जब मैं ताज चंडीगढ़ में था तो मुंबई वाला ताज इंसिडेंट हुआ था, क्या? जो टेररिस्ट अच्छा वो अटैक वाला हुआ था, था। ओके। राइट, तो हमारे होटल को भी थ्रेटनिंग आई थी कि आपके होटल को उड़ा दिया जाएगा। नहीं यार। तो इसलिए सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। और आपको पता है कि उसके बाद जो थी हर एक होटल में सिक्योरिटीज बहुत बढ़ा दी गई थी। तो ये थोड़ा सा दिक्कत रहती है। बाकी अगर आप परमिशन लेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ जो उनका मैनेजमेंट है वो भी आपको कोऑपरेट करे और वो भी आपको एक एक चीज दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनकी प्रमोशन हो, उनका आगे लोग नाम देखें। हो। हाँ, लोग देखें कि वो क्या सर्व कर रहे हैं, कैसे सर्व कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं। बेसिकली आपको पता है मार्केटिंग तो इज अ फील्ड फॉर बिजनेस, तो फिर वो तो चाहिए होती है सभी। और एक और है कि भाई मैंने एक वीडियो में देखा था, निशु तिवारी का शायद वो वीडियो था कि भाई क्या ताज में क्या चीजें प्रोहिबिटेड है ये, तो उसने बताया था कि ये जो मान लो फोन है तो वो प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, तो बिल्कुल। इससे आप व्लॉगिंग करो कुछ करो उससे दिक्कत नहीं है, पर अगर आप कैमरा लेके जाते हो तो मना ही है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा मेरे साथ तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं आया है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि सिक्योरिटी इशू रहता है, तो पर वो हो इससे भी सकता तो हो है। सकता है, फिर बड़े तो कैमरे का क्या होगा? नहीं, बड़े कैमरे की बात नहीं होती, छोटे कैमरे से भी हो सकता है, कोई ऐसे नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर आपको आपके ऊपर उनको शक होगा, क्योंकि उनकी इंटरनल सिक्योरिटी होती है, तो आपके रूम्स की, आपके लगेज की भी चेकिंग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी इशू है। अगर लीकेज हो जाएगी सारे की रूम्स ऐसे हैं, यहाँ से रास्ता है, यहाँ से ये हाँ है, तब यहाँ देख से ये लेगा है, बंदा। तो फिर वो अपने प्लान कर सकता है कुछ भी। हाँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर ये अलाउ नहीं किया जाता है इतना। और ये भी है कि आप वन स्कूटी या टू व्हीलर लेके नहीं जा सकते, आपको गाड़ी में जाना पड़ेगा। बेसिकली एक्सटेंडेड रहता है ना, अगर आप 5 स्टार होटल में जा रहे हो तो यार एटलीस्ट गाड़ी तो चाहिए। हाँ। अब टू व्हीलर लेके चले गए, मना तो कोई नहीं करता, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ। ठीक है, मना कोई नहीं करेगा आपको आने के लिए। यार आपकी जेब में पैसे होने चाहिए वहां पर खर्च करने के लिए, आपको कौन मना करेगा। आप चाहे साइकिल में चल जाओ, चाहे पैदल चल जाओ, ठीक है, ओके। ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक्सटेंडेड होता है ना कि यार मेरे 5 स्टार होटल में जा रहा है, ओके। तो अगर ज्यादा नहीं है आपने तो आप टैक्सी करके चले जाओ यार। ओके। ठीक है, टैक्सी कैसे आपको तो ड्रॉप ऐसे? कैब आपको ड्रॉप कर देगी, आप हाँ। वहां से चले जाओ, ओके। कोई दिक्कत और ये भी है कि भाई स्विमिंग पूल में स्विम सूट के बगैर नहीं जा सकते, नॉर्मल कपड़ों में नहीं जा सकते। मतलब किसी ने की थी ऐसी वारदात कि हम ट्राई करते हैं ऐसा होता है या नहीं, तो ऐसा है कोई रूल या रूल क्या है बेसिकली, अगर जैसे आप बोल रहे नहीं। हैं? अब स्विमिंग पूल्स की हम लोग बात करें, जैसे मैंने बताया कि हमारा डिपार्टमेंट तो एफएनबी सर्विस का रहता था, तो मैं इतना ज़्यादा उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा कि वहाँ पर क्या Allegations है। रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। तो फिर पर मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ इशू हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको पता है कि अगर वो पब्लिक स्विमिंग पूल है, सभी के लिए ओपन है, तो वहाँ पर देयर इज़ अ डिसेंट वे टू एंटर इन द पूल। ठीक है, आपके पास स्विमिंग सूट और ये चीज़ें तो होनी चाहिए, स्विमिंग ड्रेस तो होनी चाहिए, ताकि आप उस पूल में उस तरीके से एंजॉय भी कर सके और किसी को वो अनाइंग भी नहीं लगे। तो मेरा अपना मानना ये है कि वैसा तो होना ही चाहिए। ओके। और ये भी है कि नेगेटिव्स क्या, या ये बताइए कि रूल एंड रेगुलेशन क्या हम पहले दिमाग में रख के चले जब हम किसी 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, क्या हमारा बर्ताव होना चाहिए और कैसे हम उस चीज को फुल्ली एंजॉय करें? देखिए, बेसिकली एज आप गेस्ट जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी। वहाँ पर जो भी है आपका प्रेज ही किया जाएगा और आपकी सर्विस ही की जाएगी और आपका बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो दे आर मतलब कि वो हमेशा आपके लिए ही वहाँ पर खड़े हैं, गेस्ट सर्विस के लिए ही है वो लोग। ठीक है, तो मेरे को तो नहीं लगता है कि भाई वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन टॉक टू द मैनेजमेंट और इवन टू द स्टाफ कि सर ये दिक्कत आ रही है, दे विल सॉल्व यू। ठीक है, अगर उनके उसमें होगा तो सॉल्व कर देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, गेस्ट बड़ा अनोइंग होता है, तो अच्छा। कुछ ऐसी हरकतें कर देता है या ज़्यादा वो करता है, तो देयर इज अ सिक्योरिटी ओवर देयर। ठीक है, जब तक कंट्रोल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर सिक्योरिटी वाले आपको कुछ भी कर सकते हैं। और अगर वो वैसे करते नहीं, पर अगर कोई इंपॉर्टेंट बंदा है जैसे आप बोले सेलिब्रिटी, वो कुछ शराब पी के वैसी हरकतें करे तो क्या करेंगे? देखिए, सभी के साथ सेम रहता है। ठीक है, चाहे सेलिब्रिटी हो चाहे जो मर्जी हो, लेकिन देखो हमारे गेस्ट है, हमारे को तो उनकी जो भी चीज़ है, तो हमारे होटल इंडस्ट्री में बोलते हैं गेस्ट इज गॉड। ठीक है, वो हमारे गॉड है, क्योंकि वो हमारे पास आ रहे हैं, तो वो उन्हीं के जब वो यहाँ पर आके स्पेंड कर रहे हैं मनी अपना, तभी हमारी सैलरीज है ना, जो बेनिफिट्स हमारे को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर गेस्ट नहीं आएंगे तो हमारे होटल इंडस्ट्री कैसे चलेगी? ठीक है, तो लेकिन कई बार हो जाता है, रेयर केस होता है इतना। देखो, जो गेस्ट वीआईपी होता है वो वही ऐसे तो नहीं होते कि भाई वो वहाँ पर लड़ाई झगड़े के मूड से जा रहे हैं। ठीक है, तो कई बार सिचुएशन इस तरीके की बन जाती है कि कुछ ऐसा हो जाता है।
लेकिन होना नहीं चाहिए, तो उसको ना संभाला जाता है। जितना मैं बोलूँ कि लास्ट एंड तक संभालने की कोशिश की जाती है, और अगर ऐसे लगता है कि भाई नहीं संभाल पा रहा है तो फिर तो जो भी होता है आगे मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि कैसे उसको सॉल्व करना है। एंड मैंने सुना है कि यार होटल इंडस्ट्री में ना काम बहुत होता है, नींदें नहीं होती। आपने कितना शिफ्ट लगाई है और कैसा रहता है, कैसे आप सारा ये तो अंदर की बातें हैं, तो ये ज्यादा ना खोली जाए तो बेटर है। ठीक है, वैसे देखो होटल इंडस्ट्री में ना दिन है ना रात है। ठीक है, इवन आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि गेस्ट इज इम्पोर्टेंट। तो हम लोगों ने तो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 48 आवर्स रेगुलर जॉब भी की है। ठीक है, अगर कोई मिस हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो वो आपको थोड़ा सा रश देके दोबारा बोल दिया जाता है कि आप ड्यूटी कीजिए। ठीक है, हार्ड टफ जॉब होती है, बैठने को नहीं मिलता है। ठीक है, रनिंग जॉब होती है, आपको नॉलेज चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है, क्विकनेस चाहिए। ठीक है, आपके पास सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी आप होटल इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाएंगे इनिशियल स्टेज पे। फिर जब आप थोड़ा अप पोजीशन में चले जाते हो तो आपका थोड़ा जो लेबर वर्क होता है वो कम हो जाता है। अच्छा। लेकिन जो फिर फिजिकल एंड मेंटली वर्क होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी जॉब आप कीजिए, तो मैं ये नहीं बोलता कि होटल इंडस्ट्री ऑल आर सेम। ठीक है, कई जगह बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी हैं और काफी अच्छी सहूलियतें भी दी जाती है एम्प्लॉइज को। और आज की डेट में अगर हम बात करें कि आप होटल मैनेजमेंट करके क्रूजीज पे भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपकी अर्निंग जो, यस बिल्कुल, तो वहां पर आप लोग डॉलर्स में अपनी सैलरीज ले सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने फ्यूचर को कैसे प्लान कर रहे हैं। तो बाकी सिचुएशंस भी काफी मायने रखती है कि आपकी घर की सिचुएशन कैसी है, आप जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। अगर मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूं तो मेरे काफी फ्रेंड्स जो है वो अब्रॉड में सेटल्ड है। ठीक है, एनआरआईज हो चुके हैं, अभी उनको नेशनलिटी मिल चुकी है वहाँ उन कंट्रीज की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर आप बोले कि होटल मैनेजमेंट, तो मैं अच्छा भी मानता हूँ और उसको बुरा भी मानता हूँ। ओके। एंड आपकी कोई कहानी अगर कोई हो होटल के रिलेटेड, कोई अच्छी इंटरेस्टिंग या जैसी भी आप शेयर करना चाहें लोगों नहीं, देखिए अच्छी और बुरे हादसे हर जगह होते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो कुछ दिन बोलते हैं ना कि कभी अच्छा आएगा कभी बुरा आएगा, हर दिन तो एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे किस्से भी है, बहुत अच्छे जो मतलब कि ऐसे किस्से भी है, तो उससे कभी हमारे को बहुत होटल इंडस्ट्री के प्रति नफरत भी होगी थी। अच्छा। तो अगर मैं बुरा तो नहीं बताना चाहूंगा, ठीक है, तो बुरा हमने क्यों बताना किसी के बारे में। लेकिन मैं एक अच्छी बात बताना चाहूंगा। तो व्हेन आई वाज इन ताज चंडीगढ़ होटल, तो मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था, और नाइट शिफ्ट हमारी जो थी वो 11 बजे तक ओवर होती थी। तो सुबह ही एक गेस्ट आ जाते हैं हमारे पास 6:30 बजे, और वो बोलते हैं कि आई नीड अ कप ऑफ टी। मतलब ठीक है सर, विच टाइप ऑफ टी यू वांट। तो उन्होंने बोला कि मेरे को यार घर की तरह चाय चाहिए। तो मेरा भी ये रहता है वैसे। घर की तरह तो चाय, अब हमारे पास बेसिकली जो कॉफी मशीन्स होती है या टी मशीन्स होती है, हम उसमें बनाते थे। तो फिर ऐसे नहीं बनाते आप भाई, वो नहीं, फ्राई पैन है वो जो होता है वो वाला नहीं होता होटल इंडस्ट्री में। ठीक है हमारे, लेकिन अगर गेस्ट चाह रहा है उस तरीके का कुछ, तो फिर मैंने अपने शेफ से बात करी बैक एरिया में आके कि शेफ ऐसे ऐसी बात है और ऐसे। तो शेफ ने बोला कि अगर बनाना है तो यू कैन वियर अ शेफ कैप, जो होते हैं हमारा वहाँ पर, उसको आप वियर कर लो और आप बना लो। तो फिर मैंने, जैसे हम घर पे बनाते चाय बढ़िया करके, पानी बॉईल किया, उसके बाद अदरक डाला, थोड़ी इलायची डाली, उसको उबलने दिया, थोड़ी पत्ती डाल दी, और उसके बाद उसको दूध वगैरह डाल के बढ़िया जैसे हम घर में बनाते हैं, थोड़ी स्ट्रॉन्ग टी बनाई मैंने, और उसमें जिंजर का फ्लेवर आ रहा था, करड़ी चाय बोल सकते हैं देसी लैंग्वेज में। और उसको मैंने टी केटल में डाल के मैंने सर्व करी। तो गेस्ट इज वेरी हैप्पी, बोला व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज दीपक सर। ओ यार, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद यू यार, मजा आ गया चाय पीने का यार दीपक, बहुत अच्छी चाय है। तो ही प्रेज्ड मी अ लॉट। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे मेरा ऑफ होता है। अच्छा। और मैं घर पे सो रहा होता हूँ अपने क्वार्टर में, और मुझे सुबह 7 बजे फोन आता है। मैं पहले सोचता हूँ कि यार फोन आ गया कि कहीं अगर मेरे को बुला ना ले आज, या तो छुट्टी है। बोला यार ये तो फिर आज पंगा पड़ गया। पहले मैंने उठाया नहीं फोन, फिर मैंने बोला यार चल उठा ही लेते हैं, क्या दिक्कत होगी। फिर सेकंड रिंग बजती है, फिर मैं फोन उठा लेता हूँ। हाँ, मैं चकी लेने वाला यार क्या कर लूँ की साड़ी। फिर मैं किया, फोन उठाया, बोला हाँ जी सर। बोले यार दीपक एक गेस्ट आए हैं और वो आपका नाम ले रहे हैं, क्या वेयर इज दीपक। तो मैंने सर क्या दिक्कत होगी, मैं तो कुछ गलत भी नहीं किया। मेरे को भी ऐसे हुआ कि मैंने क्या गलत कर दिया। और
फिर उन्होंने बोला यार दीपक, वो बोल रहा है कि दीपक को बुलाओ। बोला सर पूछो तो सही क्या बात है। बोले यार पूछा उसको, बोल रहा है कि कल दीपक ने चाय बनाई, मेरे को वैसी चाय चाहिए। हाँ। अब हमने बना के दी, वो बोले जिंजर टी बनाई थी दीपक ने, वो वाली चाहिए। तो हमने बना के दी, वो बोले नहीं 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 ये नहीं अच्छी। बोले यार जिंजर टी चाहिए, वो जो दीपक ने बनाई थी उसको बुलाओ। तो हमने बोला कि सर वो तो ऑफ है, आज छुट्टी है उसकी। तो फिर बोले यार कैसे बनाई थी तूने? तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं तो ऐसे ऐसे पतीला लिया और ऐसे करके अंदर कीचड़ में जाके और ऐसे ऐसे बनाई। तो फिर वो वाक्य मेरे को याद रह गया, यार ऐसा भी हो जाता है। फिर आप गए, उन्होंने बनाई? नहीं, उन्होंने बनाई होगी, दी होगी। उसके बाद जब मैं शिफ्ट में गया तो गेस्ट जा चुके थे वहां से। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था, मेरे को अभी तक याद है। और अगर मैं बैड एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वो भी थोड़ा सा शेयर करता हूँ, जो गेस्ट के साथ हुआ था। नवरात्रि चल रहे थे और मैं 4 बजे का टाइम था, मैं कैफे 17 में था। और ये क्या है? कैफे 17 जो था चंडीगढ़, उसका 24 आवर कैफे का नाम है। तो मैं वहां पर था और गेस्ट आते हैं वो 17। यस। तो वहां पर उन्होंने सैंडविच का ऑर्डर दिया, तो मैंने उनको बोला भी कि सर इट्स नॉनवेज सैंडविच। वो आपस में 3 लोग थे, आपस में वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे बात में जहाँ बोला ठीक है ओके ओके गेट दिस, और उन्होंने टी का ऑर्डर दिया और मैं उस सैंडविच को लेकर आ गया। और मैंने जब टेबल पे रखा तो वो खाने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे को बुलाया कि प्लीज़ कम हियर। मैंने सर यस सर। तो बोलते कि यार ये नॉनवेज लग रहा है हमारे को। मैंने यस सर इट्स नॉनवेज। और वो दे शाउटेड ऑन मी, क्या करते थे? धर्म खराब, तुमने हमारा धर्म खराब कर दिया, तुमने नवरात्रों में नॉनवेज खिला दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मैंने सर एक्चुअली जब मैंने ऑर्डर आपका लिया था तो मैंने आपसे बोला था कि सर इस नॉनवेज लैंग्वेज, आप लोग आपस में बात करते हैं, आपने बोला ओके ओके गेट दैट। तो मैंने सर मैं लेके आ गया। और उस टाइम कैसा होता, दिमाग में क्या चला होता है, कैसे आप बात करते हैं? हमें तो देखो काम रहना पड़ता है, हम तो काम ही रहते हैं। हम तो हमें सिखाया ये गया है कि आपने काम रहना है, आपने नहीं भटकना है। गेस्ट जितना भी अनोइंग हो जाए, आपको गालियां दे दे, कुछ भी हो जाए, यू हैव टू बी हम्बल। सर यस सर ओके सर, सो नाइस ऑफ यू सर, सॉरी सर। ठीक है, तो हमारे तो माफी मांगनी है क्योंकि हम होटल उस ब्रांड की तरफ से है। अगर हम भी उस तरीके से लड़ाई करने लग जाएंगे तो ब्रांड का नाम खराब हो जाएगा, और मार्केट में अगर नाम खराब हो जाएगा तो वहां कोई आएगा नहीं। सही बात है। ठीक है, तो हम तो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम तो बोलते सॉरी सर सॉरी सर। तो वो गेस्ट नहीं माने। फिर उन्होंने बोला भैया अपने सुपरवाइजर को बुलाओ। फिर सुपरवाइजर आए, फिर मैनेजर्स आए। तो फिर कहीं जा जू के बड़ा मुश्किल से उसको हैंडल किया गया। और जो मैनेजर थे उन्होंने मेरी गलती निकाल दी, भाई आपको ऑर्डर लेना नहीं आया, आपको ऑर्डर लेना नहीं आता, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। तो फिर उससे थोड़ा सा आहत लगती है कई बार कि यार एवरीथिंग हम अच्छा कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर हमारे को ऐसा करने का और ऐसा मिल रहा है। नहीं, एक चीज और होती है कि मान लो गेस्ट के सामने आपको बोल दिया पर रियली में वो जानते हैं कि आप सही थे, ऐसा हुआ? या मतलब आपने बाद में भी? अब वो लोग तो वहां पर नहीं थे। ठीक है, ऑर्डर तो मैंने ही लिया था। तो मैंने इवन जो केओटी पैड होता है हमारा जिसपे हम ऑर्डर लेते हैं उसमें भी लिखा था, उसको किचन ऑर्डर टिकट बोलते हैं, जिसपे हम अपना ऑर्डर नोट करते हैं, डायरी टाइप। हाँ यस, डायरी टाइप। तो फिर मैंने उसमें भी नोट किया हुआ था और सब कुछ मैंने लिखा हुआ था। तो अगर मेरी गलती होती तो मैंने उसमें क्यों लिखना था? और मैंने उनको और सबसे बड़ी बात है, जब गेस्ट आपका आ रहा है तो मेन्यू के अंदर अगर वो चेक कर रहा है तो अगर कोई नॉन वेज आइटम है उसके आगे रेड मार्क होता है, हाँ, और ग्रीन मार्क होता है, हाँ। तो आप मेरी गलती कैसे निकाल सकते हो कि मैंने गलत ऑर्डर लिया? और पूछ बात भी अगर गेस्ट वो भी तो देख सकता था कि भाई ये रेड है, ये तो नॉन वेज है, हमने तो नॉन वेज खाना नहीं है। अब जब खाने लग गए तब मेरे को बोलने लग गए कि भाई ये नॉन वेज है। तो हम कुछ नहीं कर सकते उस केस में ना। हम लोग तो जैसे मैंने बताया कि गेस्ट इज गॉड, तो भाई हम तो माफी मांग सकते कि सर सॉरी फॉर दैट, ये वो। तो फिर मैनेजर ने बाद में मेरे को बोला कि यार आपने ऐसा ऑर्डर ले लिया, आपको ऑर्डर लेना नहीं आता, आपने ये कर दिया वो कर दिया। तो वो तो फिर थोड़ा सा कई बार की इतना काम करने के बाद भी अगर हमारे को ऐसी बातें सुनने को मिल जाए तो हम लोग सोचते हैं कि यार फिर ऐसी इंडस्ट्री में काम करो जहाँ पर कुछ थोड़ा ठीक हो, रिस्पेक्ट हो। लेकिन ये सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री का ड्रॉबैक ही ये है कि यू हैव टू बी हम्बल। आपको हमेशा जी हजूर करना है, हाँ जी यस सर, नो आंसर यस सर, और ओनली यस सर ही करना है। नो तो किसी चीज के लिए बोलना ही नहीं है। ये दिक्कत है। और ड्यूटी आवर्स हो गए, वर्किंग आवर्स हो गए, ये थोड़ा एक्टिव रहता है। और बाकी तो अगर आप एंजॉयमेंट की बात करें कि आप लोगों ने घर में ऐसी ऐसी चीजें नहीं खाई होगी जो हमने वहां पर खा ली है और देख ली है। बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं ओपनली नहीं बोलना चाहता अभी। ओके, और नेगेटिव्स क्या रहेंगे अगर आप 2-3 बताए इस इंडस्ट्री के? नेगेटिव मैंने बता दिया कि लेट वर्किंग आवर्स रहते हैं इसके, और थोड़ा जो वर्किंग कल्चर होता है वो थोड़ा हेक्टिक रहता है।
ठीक है, और आपको नॉलेजेबल बनना पड़ता है। सोशल लाइफ आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगर आप बात करें कि दिवाली है, न्यू ईयर है, तो हर कोई चाहता है कि आप अपनी फैमिली के साथ उसको सेलिब्रेट करें। और वो तो उस सबसे टाइम hectic time होता है उस टाइम आपको ड्यूटी पे बुला लिया जाता है कि भाई यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन ड्यूटी, क्योंकि स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी है। जैसे मान लो आपने बोला कि मेरे दिवाली पे जाना है, तो फिर यहाँ पर काम कौन करेगा? तो भीड़ इसके रश लिए भी ज्यादा होता और है। रश भी ज़्यादा होता है, न्यू ईयर पे तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मुझे याद है कि उस टाइम पे हम अपने घर को बहुत मिस करते थे, अपने फैमिली को मिस करते थे, कि अपने फ्रेंड्स को मिस करते थे। क्या हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते तो हम भी ऐसे एंजॉय कर रहे होते जैसे यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें ड्रॉबैक्स हैं जिसपे सुधार करने की जरूरत है। लेकिन आपको पता है एक रेस्टोरेंट है, अगर वहाँ पर 10 लोगों की ज़रूरत है तो 10 लोगों की ज़रूरत है उसको हमको करने के लिए। अब उसमें से एक भी कम हो जाएगा, दूसरे पे लोड पड़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ड्रॉबैक है होटल इंडस्ट्री का। इवन मैं अगर फास्ट फूड चेन की बात करूँ तो उनका थोड़ा ठीक है कि सुबह 10 या 11 बजे ओपन होता है, रात को 11 बजे तक चलता है और फिर वो क्लोज डाउन कर देते हैं। जैसे कोई भी आउटलेट है, जैसे कि बर्गर किंग, मैकडीज हो गया, डोमिनोज हो गया, KFC हो गया, तो इनका ऐसा रहता है कि सवेरे ओपन हुआ, रात को बंद हो गया। ठीक है, और जैसे कि ड्यूटी आवर्स और छुट्टी के तो इनको भी दिक्कत रहती है, चाहे आप न्यू ईयर की बात करो या कुछ ऐसे बात करो, क्योंकि 24x7 है। ठीक है जी, 24 घंटे तो नहीं बोल सकते, मतलब दिन के 7 दिन काम हो रहा है और आपकी कोई छुट्टी फिक्स नहीं है। जैसे हम सरकारी होता है कि आज संडे जी आज छुट्टी है, आज सेकंड सैटरडे आज छुट्टी है, आज दिवाली, आज ईद है, आज लोहड़ी है तो आज छुट्टी है। तो उस तरीके से होटल इंडस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। तो आपको वहाँ पर जाना है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। ओके, कठिन परिश्रम वाला काम है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एंड एक और इंसिडेंट होते हैं, मतलब अब तो मैंने वहां जाना ही बंद कर दिया, मतलब बाल आ जाते हैं यार खाने में, आई डोंट लाइक इट। तो अगर ऐसा ताज में हो सकता है और हुआ तो क्या होगा फिर? या कहीं भी, नॉट इवन अगर ताज, ये गलती ताज होटल की हो जाती है या कहीं भी, चाहे वो रेडिसन हो, चाहे कहीं भी 5 स्टार, तो आप डेफिनेटली कंप्लेंट कर सकते हो उस फूड को, और वो फ्री फूड ही आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री जिसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ होटल इंडस्ट्री में अलाउड ही नहीं है कि वो चीज़ ऐसे निकल जाए, क्योंकि हाइजीन का और क्लीनलीनेस का इतना ध्यान रखा जाता है। वो हमारे को पता है कि बैक एरिया में इतनी बार क्लीनिंग चलती रहती है, ऑडिट होता रहता है, तो ये तो सवाल पैदा होते नहीं। बाई चांस रेयरली कोई केस ऐसा हो जाता है, क्योंकि अगर आप होटल इंडस्ट्री में जाओगे, अच्छी होटल्स में जाओगे, तो वहाँ पर जो अगर सर्वर्स भी है तो उनके हेयर्स भी बिल्कुल स्मॉल रहते हैं, उनकी ग्रूमिंग बिल्कुल प्रॉपर रहती है, हाइजीन प्रॉपर रहता है, तो वहाँ पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर फिर भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है तो आपको डेफिनेटली कंप्लेंट करनी चाहिए। हो सकता है आपका पूरा फूड कम्प्लीमेंट्री हो जाए, हो सकता है कि आपकी वो डिश ही चेंज कर दे, या आपको कुछ एक्स्ट्रा भी वो ऑफर करे। हो सकता है स्टे ऑफर कर दे, कोई कॉम्प्लीमेंट्री कूपन ऑफर कर दे। ठीक है, क्योंकि भाई उस रेस्टोरेंट या उस जगह की अहमियत भी है, और उसकी मतलब कि एक मार्केट में वैल्यू है, और अगर वो वैल्यू खराब हो जाएगी तो नो वन कैन कम देयर, सो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, एंड अगर मान लो आ गया तो फिर उस टाइम में क्या करूँ? किसी मैनेजर को बुलाऊं या क्या? डेफिनेटली जो आपका सर्वर है पहले तो आप उसको बुलाइए, आप उसको बोलिए कि सर आई फाउंड दिस थिंग इन द फूड, सो व्हाट इज दिस यार, प्लीज डू समथिंग फॉर दैट। हो सकता है वो आपकी डिश को रिप्लेस कर दे, बोले सर आई विल रिप्लेस योर फूड। ठीक है, अगर आपको नहीं फिर भी सेटिस्फेक्शन होती है तो आपको वो ऑफर दे सकते हैं कि आपको योर फूड इससे चाहे महंगा है वो ऑफर कर दे कि आप कोई भी फूड ऑर्डर कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्राइस में आपको देके जाएंगे। हो सकता है कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे दे। इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसीज ऑफ द होटल, एंड जो वहाँ पर सीनियर है वो क्या डिसीजन लेता है उस टाइम में, वो डिपेंड करता है उसी टाइम कि वो कैसे आपको किस तरीके से हैंडल करना पसंद करेगा। ओके, और ट्रेवल इंडस्ट्री में भी आप रहे हैं तो उसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या लोगों को आप बताना चाहेंगे? 4 से 5। देखिए, बेसिकली ट्रेवल और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें बेसिकली जो दिक्कत रहती है वो बुकिंग्स को लेके रहती है, क्योंकि गेस्ट जब आते हैं उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो सोचते हैं कि हमारे को ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। अगर मैं मनाली के पैकेज की बात करूं तो अभी देखो जनवरी चल रहा है, तो आजकल वहां पर बर्फ गिरी है, तो हर एक गेस्ट ये कोशिश करता है कि मैंने बर्फ देखनी है, गिरती हुई बर्फ देखनी है। ठीक है, तो आप उसको श्योरली तो नहीं बोल सकते कि भाई वहाँ बर्फ गिरेगी आप आएंगे। ठीक है,
तो कई बार गेस्ट बोल देते हैं यार यहाँ तो बर्फ है नहीं, हाँ। यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो वो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अभी मेरे को इंसिडेंट याद है, मैंने एक ट्रैवल पैकेज किया था शिमला का, तो वहां पर जब गेस्ट पहुंचता है तो बोलता है यार यहाँ तो फैंस ही नहीं है रूम में। अच्छा, तो मैंने बोला सर ये शिमला है, यहाँ पर फैंस नहीं होते हैं होटल्स इतनी में। ठंड, पहले ही वैसे ठंड है। हाँ बिल्कुल। तो वो कहाँ माने, वो बोले कि नहीं हमारा ना फैन है ना एसी है ना कुछ नहीं है, तो दे आर कंप्लेनिंग। इवन बात यहाँ तक पहुंच गई थी, वो बोलते कि हम आपके खिलाफ एफआईआर कर देंगे। ओके। तो अच्छे गेस्ट भी आते हैं और बुरे गेस्ट भी आते हैं, और बेसिकली हर एक गेस्ट आपको एक्सपीरियंस देके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लोगों से मिलने का मौका मिलता है, डिफरेंट लोगों से बात करने का मौका मिलता है, डिफरेंट लोगों को जानने का मौका मिलता है। लेकिन ट्रैवल इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप घूमने का शौक रखते हैं तो आप खुद भी ट्रैवल कर सकते हैं, उस प्लेसेस में जाके गेस्ट को ट्रैवल्स करवा सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और कई बहुत अच्छे गेस्ट मिलते हैं जो आपको बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स देके जाते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, गेस्ट तो नहीं थे, हमारे साथ के लोग थे, लेकिन उनके कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे आए मेरे लिए। उन्होंने बोला कि आपकी ड्राइव क्वालिटी बहुत अच्छी है, जहाँ पर तेज़ चलना चाहिए वहाँ तेज़ चले आप, जहाँ स्लो चलना चाहिए वहाँ स्लो चले, सेफ एंड अच्छी ड्राइविंग है, हमने बहुत ट्रिप को एंजॉय किया। तो फिर वो थोड़ी चीज़ें जो होती है आपको बूस्ट अप देती है कि यू कैन डू इट यार, आप कर सकते हो, आगे बढ़ो, एवरीथिंग इज पॉसिबल यार, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, और इफ समवन बैकअप यू, ठीक है, कोई आपको पुशअप करने वाला मिल जाए और थोड़ा फाइनेंशियली कर दे कुछ, तो फिर बजाई कुछ और है, तब बजाई कुछ और है। ठीक है, तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा, तब आप फ्री ऑफ माइंड काम कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। बाकी हार्ड वर्क करते रहे, आगे बढ़ते रहे, जिंदगी कभी एंड नहीं होती है। कभी ये ना सोचे कि हम ये नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए, अगर जिंदा हो तो करते रहो। बिल्कुल, स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। ठीक है, सेगमेंट एंड उसके बाद हम इसे एंड करते हैं कि आने वाले जो बच्चे हैं या इसकी स्कोप क्या है इस इंडस्ट्री की, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कोई करना चाहता है तो कहाँ से करे, चाहे होटल इंडस्ट्री में जाना है चाहे टूरिज्म वाली इंडस्ट्री है, और क्या ये बढ़ेगा, क्या रहेगा इसका थोड़ा सा बेसिकली देखो, अगर हम बात करें, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, कोविड का समय एक आया था, उस टाइम सबसे ज़्यादा तो धक्का लगा था वो हमारी इंडस्ट्री को लगा था, होटल इंडस्ट्री को, टूरिज्म इंडस्ट्री को, क्योंकि लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, कोई इधर से उधर नहीं आ रहा था, ट्रांसपोर्ट बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया था, होटल इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो गई थी। लेकिन आप आज देख सकते हैं कि वही ट्रैवल इंडस्ट्री और वही होटल इंडस्ट्री दोबारा खड़ी है आपके सामने। और लोग जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे तो उनको रहना खाना पीना चाहिए ही चाहिए। तो ये इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं हो सकती, ये आगे ही बढ़ेगी, फ्लोरिशिंग है, इसमें नई चीजें आएंगी, नए नए कंसेप्ट आएंगे, नई नई चीजें आएंगी। क्योंकि एक चीज को खा के तो आदमी भी परेशान हो जाता है। ठीक है, एक गाड़ी में घूम के भी वो परेशान हो जाएगा, बहुत घूम लिया यार, इसमें अब दूसरी गाड़ी चाहिए, बहुत खा लिया इस चीज को, अब कुछ और चाहिए, बहुत घूम लिया शिमला, अब शिमला से आगे जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत घूम लिया पहाड़, अब हम प्लेन में जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, इंडस्ट्री नेवर एंड्स। लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो जैसे कि बोला आपने कि भाई कहाँ से ज्वाइन करें, देखिए IHM जो है, ये क्या है इंडियन, ये बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है IHM। ठीक है, इसका एक जो दिल्ली में पूसा है वो कंडक्ट करती है हर साल एग्जामिनेशन, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप उसको दे सकते हैं, और अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसकी रैंकिंग के हिसाब से आपको जितने भी ऑल ओवर इंडिया में पूसा के सेंटर्स है, IHMs है, वहाँ पर आपको सीट दी जाती है। आप वहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपकी इंडस्ट्री ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप अपनी फील्ड को ज्वाइन करते हैं कि आप किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। और ट्रैवल एंड टूरिज्म फील्ड में एक बहुत अच्छी बात है, जैसे आप देख लीजिए, आप मेरे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं पहले होटल इंडस्ट्री में था, फिर मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में आया, आजकल मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ। कल हो सकता है कि मुझे इवेंट्स में जाना है तो मैं इवेंट्स में भी जा सकता हूँ। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और फील्ड में जाते हो, ठीक है, तो हो सकता है कि आपने वो कर लिया तो आपको बोलेंगे भैया अब तो इसमें ही रहना पड़ेगा, अब आप किसी और फील्ड में नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे मैं पहले होटल इंडस्ट्री में था, कोई मेरे को ये नहीं बोल सकता कि आपने फील्ड चेंज कर ली, मैं अभी भी उसी फील्ड में हूँ, मैं अभी भी टूरिज्म इंडस्ट्री और ट्रैवल इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, बेशक मैं एक एजुकेशन में आ गया हूँ, तो स्कोप बहुत अच्छे हैं और अब्रॉड में जॉब्स पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। और अगर कोई इस कोर्स को करता है
तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भूखा नहीं मर सकता। अगर होटल इंडस्ट्री में ना जॉब करना चाहे तो वो अपनी बेकरी खोल सकता है, अपना रेस्टोरेंट खोल सकता है, अपना छोटा मोटा और कारोबार कर सकता है, ठीक है, ट्रेवल्स में जा सकता है, गाइड बन सकता है, ठीक है, एक अच्छी लैंग्वेज सीख लेता है अगर वो, तो दिन के वो 1500 रुपये भी कमा सकता है एज ए टूर गाइड है। एज ए टूर गाइड। हमें अगर आपको बात बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वृंदावन में एक टूर गाइड हमने किया तो 100 रुपये लेता वो, ठीक है, क्योंकि बरसाना की गलियां हैं वहां पर, तो वहां पर आदमी गुम हो जाता है, हमारे को लगना नहीं था पता। तो 100 रुपये अगर उसने हमारे से कमाए, 100 किसी और से कमाए, अगर 5 लोग बन गए तो 500 रुपये बन गए उसके, ठीक है। अयोध्या हम लोग गए तो हमारे टूर गाइड ने 300 रुपीज हमारे को चार्ज किया, तो वो भी मतलब कि ठीक था, वाजिब था। और अगर एक प्रोफेशनल लेके जाएंगे आप लैंग्वेज वाला, ठीक है, तो वो 1500 से 2000 रुपये ले सकते हैं, 5000 ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो आप उसी हिसाब से भी अच्छा कमा सकते हैं। तो जो इंडस्ट्री है बहुत फ्लरिशिंग है, बहुत बड़ी है। अगर होटल इंडस्ट्री की बात करूं तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, F&B प्रोडक्शन है, F&B सर्विस है, हाउस कीपिंग है, फ्रंट ऑफिस है, ठीक है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है जिसमें प्लम्बर की भी जॉब है, इलेक्ट्रिशियन की भी जॉब है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक ही फील्ड का काम है, ठीक है, आपके लिए स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको देखना है कि आपको किस फील्ड में क्या अच्छा लग रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अच्छी इंडस्ट्री है, जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इस फील्ड में काम कीजिए। अगर आप घर से बाहर निकल सकते हो, नई चीज़ें, नए लोगों से मिलना पसंद करते हो, नई नई चीज़ें देखना पसंद करते हो, और नई नई चीज़ें, अगर आप टूरिज्म इंडस्ट्री में आ रहे हो, घूमना पसंद करते हो, तो आपको डेफिनेटली इस फील्ड में आना चाहिए। ओके, यही था दीपक जी आज का पॉडकास्ट। और कैसा लगा आपको? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा और मौका दिया कि पॉडकास्ट में तो अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरी ज़िंदगी का पहला पॉडकास्ट है यार। तो इसको मैं हमेशा याद रखूँगा और होप कि आपका भी जो चैनल है वो खूब आगे बढ़े और आप आगे काफी बुलंदियों पे जाए। धन्यवाद आपका मुझे प्यार के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ। धन्यवाद THSS को देखने के लिए। दिस इज द हितेश सहोता शो। थैंक यू फॉर कमिंग। बाय।